तो क्या एक बार फिर ईरान युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया है? ट्रंप ने कहा है कि युद्धपोत लोड हो चुके हैं और इजरायल ने अपने फाइटर जेट्स की रेंज बढ़ाकर और इराक के रेगिस्तान में नया एयरबेस एक्टिव करके ईरान पर हमले का युद्धाभ्यास भी पूरा कर लिया है। अब सवाल यह है कि अगर 2-3 दिन में कोई डील नहीं हुई तो क्या इजरायल ईरान पर हमला कर देगा? और ईरान के भीतर घुसकर तबाही मचाने के लिए इजरायल ने अपने लड़ाकू विमानों की ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। नजफ से तेहरान की दूरी 770 किलोमीटर है, लेकिन हमला करने लौटने के लिए कुल आना जाना कम से कम 1540 किलोमीटर होगा। लेकिन स्ट्राइक सिर्फ नक्शे के मुताबिक नहीं होती, वास्तविक मिशन में और ज्यादा उड़ना होगा, कम से कम 2000 किलोमीटर। लेकिन F-35A फाइटर जेट की कॉम्बैट रेडियस 1240 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, यानी एक उड़ान में बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग के इससे लंबी दूरी की स्ट्राइक नहीं हो सकती। इस समस्या को सुलझाने के लिए इजरायल की सरकार ने $34 मिलियन यानी करीब 330 करोड़ रुपए की डील की। इजरायल ने साइक्लोन कंपनी के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया है। इस डील के तहत इजरायल अपने F-35 और F-16 सीरीज के विमानों पर बाहरी ईंधन टैंक यानी एक्सटर्नल फ्यूल टैंक लगा रहा है। इसके बाद लंबी दूरी के मिशन के लिए इन खतरनाक जेट्स की ऑपरेशनल रेंज बढ़ जाएगी। इजरायल के पास बड़े स्ट्रैटो टैंकर विमानों की कमी है, इसलिए इस नए कदम से मिड एयर रिफ्यूलिंग पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब इजरायल के F-35 विमान सीधे तेहरान और उसके परमाणु संयंत्रों पर जाकर सबसे बड़ा हवाई हमला कर सकेंगे। इसे लेकर अमेरिकी सीनेट में भी बहस तेज हो गई है। रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम ने आरोप लगाया है कि ईरान लंबे समय से बातचीत को टालने की रणनीति अपनाता रहा है।